जनता को लड़ा रही है, जनता को लड़ा रही बीजेपी, ये अपना पेट भर रही है। भाजपा का विकास हुआ है, अलावा किसी का विकास नहीं हुआ। चाहे भाजपा में वोट देने वाला हो या ना देने वाला हो, विकास किसी का नहीं हुआ है। फर्जी चाहे जो कहें, भैया गलत कहें तो बताइए। विकास हर सुनिए हमारी बात, हर गांव में 2 नौकरी मिली। मुद्दे होने चाहिए 2024 में, कौन से मुद्दे होने चाहिए? हम कहते हैं सबसे पहला मुद्दा तो ये हट जाए, यही हट जाए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये हट। राशन से उत्थान होने वाला नहीं है। हमको वो चाहिए कि न्यू मजबूत होनी चाहिए। 5 किलो राशन कैसे नहीं चलेगा? अभी न्यू मजबूत हो रही है, नहीं हो रही? नहीं, न्यू कमजोर हो रही है। 5 किलो राशन से नहीं चलने वाला है। अब परिवर्तन हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। अब परिवर्तन हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। जनता एकदम खुशहाल है, गल्ला फिर मिल रहा है। कुछ लगता है अगर मायावती जी गठबंधन में कुछ नहीं फर्क, वो उनका वोट टूट गया, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बार गठबंधन देख चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव, आप देखना शुरू कर चुके हैं JK24/7 न्यूज। एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार हम आम लोगों के बीच में जा रहे हैं 2024 चुनाव को लेकर कि आखिर आम जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। लेकिन जो आज का हमारा सवाल है वो ये है कि जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, अब वो लगातार मायावती जी से संपर्क कर रहा है कि आप हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाइए। तो सवाल यही है कि अगर मायावती जी मानती हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती हैं तो क्या 2024 का जो खेल है वो पलटेगा या नहीं पलटेगा? तो प्रयागराज में हम इस समय मौजूद हैं, तो प्रयागराज की जनता क्या सोचती है? क्या नाम है? शिव नारायण सिंह। हम तो गठबंधन में हैं, एनडीए के। इंडिया गठबंधन जी, जिला क्या उपाध्यक्ष। लग रहा है? मायावती जी से बात हो रही है कि आप हमारे इंडिया गठबंधन में आ जाइए, तो कुछ खेल पलटेगा या नहीं पलटेगा? कुछ नहीं पलटे, जनता समझदार है, ठीक, एकदम मूड में है कि मोदी सरकार दोबारा बनाने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मुद्दे क्या होने चाहिए 2024? कुछ मुद्दे ने विकास मुद्दा होना चाहिए, विकास ऑलरेडी सरकार करा रही है। यानी मुद्दे आपके हिसाब से सारे खत्म हो गए? खत्म हो गए। प्रयागराज में तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा। बड़ी सड़क, बड़े पुल, 6 लाइन पुल, हाईवे सड़कें, सुराव से फूलपुर बड़ी सड़कें, एकदम सड़कों को जाल बिछा दिया। जनता एकदम खुशहाल है, गल्ला फिर मिल रहा है। कुछ लगता है अगर मायावती जी गठबंधन में कुछ नहीं फर्क, वो उनका वोट टूट गया, कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बार गठबंधन का देख चुके हैं। इसके पूर्व में बसपा के साथ समाजवादी ने गठबंधन किया था, क्या नतीजे आए जनता के सामने है। अब उससे भी बुरी दशा होने जा रही है इनकी। अच्छा, उससे ज्यादा बुरी? कितने सहमत हैं इनकी बात से? और कहा था है भाई, अब सही कहा था है। नहीं, कुछ चीज़ सही हुआ है, कुछ गलत हुआ है। लोग कुछ परेशान भी हैं, जो है कुछ परेशानियां हैं। मुद्दे ही खत्म हो गए? नहीं, कुछ परेशानियां हैं। जैसे क्या परेशानी? अब परेशानी है, साढ़ और जो उनकी चल रहा है, खेती परेशान है, रोजगार नहीं हो पा रहा है, यही दिक्कत ज़्यादा चल रही है। अच्छा, ये सांड वाला मुद्दा जो है 2022 में उठा था, जोर शोर से उठा था, लेकिन वो उतना काम नहीं कर पाया जितना तेजी से नहीं, बहुत ज़्यादा इस समय सब्जी नहीं हो पा रही है। हाँ, तो परिवर्तन चाहते हैं या क्या चाहते हैं? अब परिवर्तन हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या लगता है? परिवर्तन होना चाहिए। सब पब्लिक के बेरोजगार टहल रहे हैं, कोई वांट नहीं आ रही है, सब अच्छे पे बेरोजगार हैं। महंगाई ज़्यादा चरम सीमे पे है अपने। अभी किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तो बसपा की सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है। बहन जी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। बहन जी अभी तो इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल करने की कोशिश हो रही है। बहन जी बनने वाली हैं, प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत में। यहाँ की सारी पब्लिक उनके प्रति है, वो बनने वाली है। तो अकेले बन जाएंगी? पूरी पब्लिक उनके साथ है, वाली है। प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत में, यहाँ की सारी पब्लिक उनके प्रति है, वो बनने वाली है। तो अकेले बन जाएंगी? पूरी पब्लिक उनके साथ है। 24 में उन्हें शामिल कराने की कोशिश हो रही है, कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल अगर पड़ेगा। शामिल होती हैं तो? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। शामिल नहीं होती हैं तो? शामिल होंगे। अगर शामिल नहीं होती हैं तो? शामिल होंगे। अगर शामिल होंगे। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार दोबारा बनने वाली है, हमें ये बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। क्यों आना चाहिए मोदी जी? क्यों आने चाहिए फिर से? सब कुछ देखा गया है इतना दिनों से, फिर 10 साल से देखा जा रहा है। मोदी जी जैसे कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ना हो पाएगा। क्या अच्छा लगा? अब सब कुछ अच्छा ही है उसमें। अरे सब कुछ मत बताइए, 2-4 बताइए ना, थोड़ा समझ में आए। सड़क व्यवस्था देखा जाए, व्यवस्था, शासन व्यवस्था देखा जाए, हर चीज उसमें है। ऐसे व्यवस्था कहीं नहीं। कितना सहमत है इनके बात? हम पूरी तरह से इनके साथ सहमत है भाई। सहमत? हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल उत्तर रहा है। प्रदेश में रामराज जागे? रामराज आ गया है। रामराज जागे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालिक राम पटेल, ग्राम भरचंद, पोस्ट बड़गांव, सोलांग, इलाहाबाद। पटेल जी, ये जो इंडिया गठबंधन बना है जी, ये मायावती जी को शामिल करने की बातचीत कर रहा है। जी। अगर मायावती जी शामिल हो जाते हैं हाँ,
तो क्या कुछ खेल बिगड़ेगा बीजेपी? खेल में बिल्कुल बिगड़ जाएगा बीजेपी, बिगड़ जाएगा। गठबंधन आ जाएगा इंडिया वाले। अब मायावती तो साफ हो गए हैं पहले से, अब उनका चर्चा कहाँ है? नहीं, अभी तो बातचीत चल रही है उनसे। बातचीत चल रही है ना, लेकिन अब जो है जो चीज़ उखड़ गया अब उसमें जाने का रास्ता नहीं है। अब जो है गठबंधन और माननीय मोदी जी का ये बीजेपी, ये दोनों लोग की ये ताकत है जिसमें कि गठबंधन आएगा। अभी कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? इंडियन एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन? इंडियन एनडीए आएगा। क्यों आएगा एनडीए? ऐसा है कि अब इसमें जो है देख लीजिए जनता ना, देखिए रोड से विकास बताते हैं होता है, लेकिन रोड से ही विकास, जब आदमी का कमाई नहीं होगा, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा तो उसमें क्या रोजगार कहाँ मिलेगा? हमको रोजगार चाहिए, बच्चे को रोजगार चाहिए। इतना पढ़ाई लिखाई करवाने में पैसा खर्च होता है, किसान बेचारा अपना मिट्टी से धूल से निकलता है, कमाई करता है, वो बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराता है। आने के बाद पता लगा कोई न वांट है न कुछ है, तो उस बच्चे का विकास कहाँ मिलेगा? और जो नौकरी तो पहले से ही बंद होगी, नौकरी कहीं आ ही नहीं रही है, तो कैसे होगा? हम लोगों को रोटी चाहिए, मकान चाहिए, तो अभी नहीं मिल रही रोटी। अरे रोटी मिल तो रही है, लेकिन कैसे मिलेगी? एक तो रोटी एक फर्स्ट क्लास बैठ के मिल गया है, बाबा साहब बैठ के बैठे हुए हैं, किसान बेचारा 24 घंटा में 12 कमियां गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने 5 किलो राशन दिया। 5 किलो राशन से उत्थान होने वाला नहीं है, 5 किलो से राशन से उत्थान होने वाला नहीं है। हमको वो चाहिए कि नींव मजबूत होनी चाहिए। 5 किलो राशन कैसे दिन चलेगा? अभी नींव मजबूत हो रही है, नहीं हो रही? नहीं, नींव कमजोर हो रही है। 5 किलो राशन से नहीं चलने वाला है। 5 किलो राशन देने से विकलांग हो जाएगी जनता। इसको आप बैठे बैठे खाने को मिलेगा तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? उसको मेहनत करना चाहिए। कह रहे हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, घर दिया, मकान दिया, शौचालय दिया, हाईवे मजबूत कर दिया। हाँ, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास है, लेकिन जब तक घर में एक बच्चा नहीं का ताकत मिलेगा, सरकारी हमको नहीं मिलेगा उसका भूखा वेतन, तो उससे विकास क्या होने वाला है? 5 किलो राशन से नहीं होने वाला है। हमको अस्थायी बीजेपी के लोग पूछते हैं मोदी नहीं तो कौन? फिर कौन? मोदी नहीं तो वही नहीं भाई, राहुल गांधी आएंगे, नहीं तो वो क्या कहते हैं नीतीश कुमार पटेल आएंगे। पटेल जी हैं इसलिए नीतीश पटेल नहीं, नीतीश कुमार गठबंधन से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब मोदी योगी हरे के वो काम नहीं होगा, समझा? उनके साथ 38 दल हैं। 38 दल हो जाए, 38 एक जो छोटी सुई होती है बहुत बड़ा काम करता है। हाँ, ये जान लीजिए। बीजेपी के लोगों का आपने वो सुना नहीं, वो कहते हैं ना आपके पास मुद्दे हैं न चेहरा है। मुद्दे कहीं नहीं है, बचाओ हमको 5 किलो राशन से हमारा मुद्दा खत्म हो गया। हमको चाहिए। आपके साथ एक भाई जी खड़े, इन्होंने कहा मुद्दे सारे भाई साहब, भाई का नहीं होता, भाई साहब क्या खड़े हैं हमारे साथ? इतने मुद्दे खत्म हो गए। नहीं, ये कहते हम नहीं कहते हैं मुद्दा के। सड़क से विकास किसका होगा? विदेशी आएगा आपके यहाँ आए, वो यहीं पर करेगा अपना बिजनेस, उससे मोदी और योगी का सरकार में पैसा जाए खजाने में, और जनता की जड़ जमीन चली जाए, जनता को रोड पे आके कटोरा लेके भीख मांगेगा। उसके पास 10-20 जमीन रहती थी तो जोत करके अपने 10 प्राणी 5 प्राणी को खिला पिला सकता था। जमीन बार क्या 50-50 का मामला लग रहा है या फिर 50 नहीं, पूरा ले ली जाएगी। 50 बता है आप, पूरा 100% लेंगे। हाँ, 100% लेंगे। आपका क्या नाम? रामकरण यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य। हाँ? क्या बोल रहे, कितना सहमत? टोटल गलत। बाकी प्रश्न आप कराएं। नहीं, आप बताइए ना इनकी बातों से कितना सहमत है आप? अब क्या कहिए, हैं तो रोज मिलने जुलने वाले भाई हैं। हाँ, वो तो आप अपना बताइए, अपना तो बताइए इसमें। हाँ, ये तो बातचीत करिए। हाँ। नहीं, हम तो कहेंगे लमसम आप भी समझ रहे हैं, बाकी लोग भी समझ रहे हैं कि कहाँ तक क्या सच है। अरे जरूरी है कि उठ के बात करें यार। नहीं, अरे बैठे तो रहो यार, बैठने के लिए तो लोग परेशान हैं। कुर्सी की बात तो चल रही है ना, कुर्सी के लिए तो लोग परेशान हैं। हाँ, जिसको दिए हैं सच्चाई से बताएं। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, किसी के पक्षपात नहीं, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। ये बताएं कितने लोग संतुष्ट हैं इसमें से, कितने लोग संतुष्ट हैं? बताइए, हम अभी जाएंगे लोगों के नहीं, पास जाएंगे। आप संतुष्ट नहीं, हम नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कहीं तक नहीं है। इनके एक भी काम से संतुष्ट नहीं है, एक भी काम से संतुष्ट नहीं है। अब आप काम चाहे हमसे 1-2 गिनवा लें, चाहे आप खुद ही जानते हैं हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। क्या अच्छा नहीं लगा? 2-4 बताइए। कोई काम नहीं उनका अच्छा लगा, बताइए क्या? वो सिर्फ विदेश टहल रहे हैं, सारे देश की चीज़ें बेच रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब चाहे आप कुछ भी किसी कंपनी को मान लीजिए, किसको नहीं बेच रहे हैं, सारा सिस्टम प्राइवेट। ये अच्छी बात है। ये तो वही रजवाड़ी वाला सिस्टम हुआ ना, अगर देश बिक गया तो वही रजवाड़ी वाला फिर पुराना सिस्टम आ गया। जनता खुश है। गुलामी वाला कहिए,
तो एक गुलामी वाला मुद्दा हो गया ना। अगर गलत कह रहे हो तो आप बताइए, बाकी हृदय से आप भी जान रहे हो क्या सच है, आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जान सकता। कौन से मुद्दे होने चाहिए 2024 में, कौन से मुद्दे होने चाहिए? हम कहते हैं सबसे पहला मुद्दा तो ये हट जाए, यही हट जाए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये हट जाए, ये हट जाए। जो नया आएगा कुछ करेगा। ये जुमले सबका साथ सबका विकास हो रहा है। किसका विकास हुआ आप बताइए? सबका को कहना नहीं ना, सिर्फ भाजपा का विकास हुआ है, अलावा किसी का विकास नहीं हुआ। चाहे भाजपा में वोट देने वाला हो या ना देने वाला हो, विकास किसी का नहीं हुआ है। फर्जी चाहे जो कहें, भैया गलत कहें तो बताइए। विकास सुनिए हमारी बात, हर गांव में 2 नौकरी मिली। एक शौचालयों को 6,000 दे रहा है सरकार, एक प्रधान सहायक, सुनिए, एक पंचायत सहायक को 6,000 दे रहा है। ठीक, भारत जहाँ पे हम निवास कर रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, 80 लाख जनसंख्या है, 80 लाख इलाहाबाद जनसंख्या है। ठीक, और जिस सुराम खड़े हैं 4-3, सुनिए हम यहाँ की बात करिए, 4-3 गाँव हैं सुराम विधानसभा में, एक गाँव 2 नौकरी दी गई। कितने नौकरी जोड़ दीजिए, कभी आप सोचे इस पर? कभी आप राम राज आ गया, राम राज्य आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए राम राज्य क्या देगा? राम राज्य क्या देगा? राम राज कहे हैं तो राम राज का मतलब राम बीजेपी कहती है राम राज आ गया ना। राम राज नहीं आया, भाजपा राज आया। अच्छा, भाजपा राज आया। हिंदू मुस्लिम करके। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल यादव। ये जो कह रहे हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है। क्यों लग रहा है कि ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है? ये जनता को लड़ा रही है, जनता को लड़ा रही बीजेपी। ये अपना पेट भर रही है, ये बेरोजगारी बढ़ा दिए, महंगाई इतना बढ़ गई, आदमी त्रस्त है, परेशान है। महंगाई बढ़ गई, कमाई भी बढ़ गई। कमाई कुछ नहीं बढ़ी है, अडानी अंबानी की कमाई है, मोदी की कमाई है, और किसी की कमाई नहीं है, उद्योगपतियों की। जनता तो रोड पर है, रोड देखिए पूरा गड्ढा ही गड्ढा साला है, कहीं रोड नहीं बनी है, एकदम गड्ढा है पूरा टोटल। किसका पलड़ा अभी किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तो इंडिया गठबंधन है ना, ये तो बीजेपी गई एकदम खत्म, कुछ नहीं इसमें दम नहीं है। बीजेपी के लोग कहते हैं ना चेहरा है ना। अरे टोटल झूठ, मोदी जी के सामने अरे जुमला वाली पार्टी है, टोटल झूठ। कौन से मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे है बेरोजगारी, जनता को महंगाई से निजात मिलना चाहिए, जितना कमाएगा रास्ते में पूरा खर्च हो जाएगा। अब बाकी ये लोग गए, अब इनको आने वाला समय खत्म हो गया है। आपको क्या लग रहा है? राम आश्रय पटेल। क्या लग रहा है आपको 2024? सब सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया है। ये देख रहे हो आपके सामने कितनी कमियां गिना। अरे ठीक है, जिसको जो होना है वही कहेगा भाई। आपको क्या अच्छा लगा? बढ़िया है सरकार, हर सरकार से बढ़िया है, बिजली सड़क बढ़िया है, क्या बढ़िया लगा? सब कुछ बढ़िया है। अरे 2-4 बताइए। सब बता तो रहे हैं, सड़क बिजली और सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। रिपीट होना चाहिए, रिपीट भी होगा। ये जो एक मंच पर आ गए पूरे विपक्षी, जो कुछ भी हो लेकिन सही है सरकार, सही है। ये जो एक मंच पर आए टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। बीजेपी सरकार आएगी। एक तरफा या क्या लग रहा है? एक तरफा फिर बनेगी। लो आपके सामने ही देख रहे हो। अरे एक तरफा उरफा ना आई, सब बताने वाली चीज है, कुछ नहीं आने वाली चीज है। अच्छा, कुछ और लोग भी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। क्या लग रहा है अनिल जी? क्या हमको कुछ पता नहीं, मैटर क्या है? मैटर आप सुन नहीं रहे? 2024 अभी तो हम जस्ट पहुंच रहे हैं। जस्ट पहुंच रहे हैं। 2024 में क्या लग रहा है चुनाव के बारे में? अब जो होगा सही होगा। सही होगा और क्या, जो जीतेगा वही सिकंदर। और 9 सालों में क्या देखा आपने? 9 सालों में यही देखा, जो चल रहा है सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है बिल्कुल। तो सरकार रिपीट होने चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं जी नहीं। मुद्दे कौन से होने चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, थोड़ा बच रहे। तो ये हम जनता के बीच में थे और 2024 को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिर 2024 में उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं और माहौल किसका है। तो ये पूरी बातचीत सुनी। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।